किसान साथियों, भारतीय कृषि में एक समय ऐसा था जब युवाओं का खेती से मोह भंग हो गया था। पर धीरे धीरे हो रहे तकनीकी विकासों ने भारतीय खेती को एक नई पहचान दी है और युवाओं का खेती कार्यों से जुड़ा हुआ है, जो कि भारतीय कृषि के लिए एक बहुत ही सुखद और अनुपम पल है। आज जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स बड़े बड़े फार्मों पर देखे जाते थे, आज वही इक्विपमेंट्स धीरे धीरे भारतीय गांवों में भी अपना पैर पसार रहे हैं। एक छोटी सी लागत का इक्विपमेंट्स जो दे रहा है खेती को एक नई राह, नई पहचान और युवाओं को खेती के प्रति सकारात्मक ऊर्जा। नमस्कार, मैं आपका किसान साथी मदन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल खेती तकनीक, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कृषि तकनीक जो सस्ती होने के साथ साथ बहुत ही उपयोगी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पीछे चल रही पावर टिलर मशीन की सहायता से आप गेहूं, जौ के साथ साथ बाजरा, गंवार, रिजका के साथ साथ अन्य हरे चारे को भी आप आसानी से और सुगमतापूर्वक काट सकते हैं। आज इसी पावर टिलर मशीन के संबंध में हम किसानों से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से यह उपयोगी है। तो आज इस कृषि उपकरण के बारे में अपने किसान साथी राम साय जी से एक बार चर्चा कर लेते हैं। भाई, किस प्रेरणा से इन्होंने इस इक्विपमेंट को खरीदा, क्या लागत आई और कैसे क्या कार्य कर रहा है, ताकि अन्य किसान साथियों को भी इसकी पूरी जानकारी मिल सके। आइए। राम राम जी। राम राम जी। राम साय जी, आपने ये इक्विपमेंट्स खरीदा, क्या जरूरत पड़ गई थी? वैसे आजकल गाँव में लगभग किसान लोग ही खेतों की कटाई वगैरह कर रहे हैं। वो घर में मम्मी पापा अकेले हैं, वृद्ध व्यवस्था में है, तो समय पर काम नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा। इसलिए हमने ये मशीन खरीदी, कृष्ण गोपाल जी से विचार किया। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने हमको समझाया, सारी बात समझाई मशीन के बारे में, फिर हमने ये खरीदने का फैसला किया। अच्छा, क्या लागत आई इसकी? ये 1,10,000 रुपये में खरीदी हमने। अच्छा अच्छा, 1,10,000 रुपये लागत आई है आपकी। आपने अपने घर का खेती का कार्य निपटा लिया होगा इससे लगभग? हाँ, लगभग 10 दिन में हमने निपटा लिया। अच्छा। और आस पड़ोस के खेतों की भी कटाई की हमने। अच्छा, तो इससे कुछ आपने अर्निंग भी की क्या? हाँ, अर्निंग भी की क्या इसमें। उपज करी आपने? कितने के लगभग आपने खेती करने के साथ साथ आपने लगभग कितनी आमदनी इससे कर ली होगी अब तक? लगभग 60,000 रुपये। 60,000 रुपये। 1,10,000 रुपये की आप देख रहे हैं इक्विपमेंट्स है। इन्होंने घर का खेती का कार्य भी कर लिया और 60,000 रुपये का अतिरिक्त इन्होंने आमदनी भी कर ली है। तो आप किसान भाई देख सकते हैं कितनी मुनाफे वाली और फायदे वाली चीज है। हमेशा की तरह आज हमारे साथ है हमारे कृषि कार्यों के विशेषज्ञ, एग्रो एक्सपर्ट कृष्ण गोपाल जी, जो तेज गर्मी के कारण आज नए लुक में है। उनसे भी चर्चा कर लेते हैं इस पावर टीलर के बारे में, क्या इसकी इंजन क्वालिटी है, क्या है। तो नमस्कार कृष्ण जी। नमस्कार। क्या किसान भाइयों को बता पाएंगे कि ये जो इक्विपमेंट्स है, हैंड हार्वेस्टिंग का सिस्टम है, आपने किसान भाई को सजेस्ट किया था, किसान भाई ने लिया और लगभग इससे अपना खेती कार्य करने के साथ साथ 60,000 रुपये की मजदूरी कार्य में करने का बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी और भी 2-10 हजार रुपये की अर्निंग हो सकती है। तो इस मशीन के बारे में आप थोड़ा बताएंगे किसान भाइयों को किस प्रकार से ये काम करती है? नमस्कार किसान साथियों, मैं किसान मित्र। इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले मैं इसका एवरेज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 1 हेक्टेयर यानी कि 10 बीघा कच्ची जमीन में ये 8 से 10 लीटर डीजल की खपत कर देता है। और जिससे अगर राजस्थान की बात करी जाए तो 2 मजदूरों की अनुमानित लागत से भी ये कम है, जो कि मजदूरी की तुलना में करे तो 10 से 12,000 रुपए की खपत लग सकती है हमारे किसान को। तो बाकी जानकारी विस्तृत में दे देता हूँ। ये एक छोटी सी मशीन है, एक छोटा इंजन 5.5 HP का एक इसमें इंजन होता है, 2 व्हील इसमें होते हैं, ये एक हैंडल होता है जो ब्रेक इसी के अंदर इसमें ब्रेक होते हैं। इसके अलावा आगे विस्तृत जानकारी में आप देखते रहिए। ये पत्तियां, मशीन में खराब होने वाला कोई आइटम नहीं है। ये पत्तियां इसमें लगी हुई होती है, जिसकी लागत अगर खराब भी मशीन पत्तियां खराब हो जाती है जिसकी लागत 2,500 रुपये के 2,500 रुपये की इसकी लागत आती है, जिससे मशीन रिपेयर होके वापस काटने को तैयार हो जाती है।
और बाकी इसमें टनल पत्तियां लगी हुई होती है, ये फैन वेल्ट वगैरह होती है, जिसका बड़ा नुकसान कुछ नहीं होता। और इसकी लागत की बात मैं करूँ तो तकरीबन 1,10,000 रुपए इसकी लागत है। अभी यहाँ खेत में फसल की कटाई के दौरान कुछ स्थानीय कृषक साथी आए हुए हैं, उनसे भी एक बार इस पावर टीलर के बारे में, हैंड हार्वेस्टिंग मशीन के बारे में पूछ लेते हैं। इन्होंने भी अपने खेत में कटाई करवाई है और ये पड़ोसी के खेत में अभी अपना जो कार्यक्रम है उसको देख कर आ गए हैं। आपके हिसाब से गाँव में क्या ये मशीन सक्सेस रहेगी? शिक्षा तो रहेगी ये तो क्या क्या फायदा दिखा आपको इसमें? फायदा तो मजदूर की बढ़ोतरी हो रही है, नीचे से काट रही है तो चारा भी खेत में नहीं रहेगा। अच्छा, चारा भी खेत में नहीं छोड़ रही है नीचे से? चारे की है। अच्छा, चारे की है। हाँ, तो चारा ये नहीं छोड़ती है नीचे, दांतली से करते हैं वैसे ही इससे करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और समय का भी समय का बताओ तो है ही। ठीक है ठीक है भाई तो एक आदमी 10 आदमी वो धंधा कर लेगा आराम से। ठीक बात है, ठीक बात है। तो पुली पालने की जरूरत पड़ेगी, उसको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखा किसान भाइयों, एक छोटी सी तकनीकी विकास ने किसान भाइयों को हजारों रुपए की मजदूरी, परिश्रम और मेहनत से तो बचाया ही है, साथ ही साथ आम के आम और गुठलियों के दाम वाला काम हो रहा है। जैसे कि कृष्ण गोपाल जी ने बताया, मशीन में ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसकी रिपेयरिंग के लिए आपको बाहर जाने की कोई आवश्यकता बाहर नहीं है जाने इसमें। की जरूरत हो बड़ी लागत या नहीं है कोई कोई बड़ी भी। लागत इसके मेंटेनेंस पर आए। इसमें जो ब्लेड्स होती है फसल को काटने की, 2 से 2,500 रुपए के खर्चे में आ जाती है। बेल्ट है और कुछ छोटा मोटे जो इक्विपमेंट्स है वो आप लोकल दुकान से खरीद के खुद भी रिपेयर बाजार कर में खूब सकते मिल हैं। जाता है, किसान साथी अपना आराम से इसकी रिपेयरिंग कर सकता है, खुद किसान भी इसकी रिपेयरिंग कर सकता है। तो अगर आप भी कृषि कार्य में लगे हुए हैं, मानव श्रम कम है, तो मैं यही कहूंगा, इस भारतीय कृषि को आगे ले जाने के लिए ये इक्विपमेंट्स, ये जो कृषि उपकरण है बहुत ही उपयोगी है। आप भी इसको एक बार उपयोग में लें और महंगी मजदूरी और परिश्रम से बचाएगा। साथ ही साथ आप अन्य लोगों की मजदूरी कार्य करके भी इससे मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि अन्य किसान भाइयों को भी इस तकनीक के बारे में जानकारी मिल सके। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि सभी प्रकार की जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई कृषि तकनीक के साथ जो देगी भारतीय कृषि को एक नवाचार, एक नई राह। राम राम साहब। राम राम।